हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको बिहार करंट अफेयर्स डेली देखने को मिलेगा, जिसमें मैं 6 अखबारों का निचोड़ भी शामिल करता हूं। दोस्तों, यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ आपको ये डेली का वीडियो मिलता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें आपको 6 अखबार का निचोड़ होने के बाद तो एक भी करंट अफेयर्स न राष्ट्रीय छूटता, न ही अंतर्राष्ट्रीय, न ही एक भी बिहार करंट अफेयर्स। आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद पता चल जाएगा कि कितना इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो दोस्तों, देर ना करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए, पीडीएफ भी प्राप्त करिए और 17 बीपीएससी में सफलता प्राप्त करिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार में कितनी गुड़ इकाई स्थापित करने के लिए 12.40 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने 81 गुड़ इकाई स्थापित करने के लिए 12.40 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में पहली बार बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन के साथ 81 गुड़ इकाइयों के लिए 12 करोड़ 40 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। चीनी उत्पादन में बिहार अभी देश में 5वें स्थान पर है। बिहार सरकार जो है गुड़ उद्योग को प्रोत्साहित करना चाह रही है। कृषि रोड मैप कार्यक्रम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य में चीनी का उत्पादन वर्ष 2006-07 में 4.51 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 6.87 लाख मीट्रिक टन हो गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार सरकार की, और बिहार सरकार जो है बिहार के किसानों के आय को बढ़ाने के प्रति तत्पर है। सीतामढ़ी चीनी मिल को फिर से इसी साल, सीतामढ़ी में दोस्तों रागी चीनी मिल है, उसको फिर से इसी साल शुरू किया जाएगा। तो ये अब बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है कि अगर वो गन्ना की बुआई करेंगे तो उनके लिए गुड़ इकाई स्थापित की जाएगी, तो गुड़ का भी उपयोग होगा, गुड़ बेच पाएंगे किसान बनाकर। तो ये बहुत अच्छी चीजें है। ठीक है, तो 81 गुड़ इकाई जो है स्थापित करने का निर्णय जो है बिहार सरकार ने लिया है। 12.40 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर भी किए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट खबर है, ध्यान दीजिए। अगर बिहार के कृषि मंत्री की बात किया तो दोस्तों आप जानते हैं मंगल पांडे हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल मक्का उत्पादन में बिहार का कितना फीसदी योगदान है? तो देखिए दोस्तों, बिहार के कुल मक्का उत्पादन में बिहार 11% के साथ आगे है। देश के मक्का उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 11% है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद बिहार देश का 5वां सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेज समिट में बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने यह जानकारी दी है। समिट का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने किया है। बिहार को पूरे देश में मक्का उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला है। राज्य स्तरीय विद्यालय बालक अंडर 17 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस जिले की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए दोस्तों, बिहार में जो है बिहार खेल प्राधिकरण के सहयोग से राज्य स्तरीय विद्यालय बालक अंडर 17 एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें गया जिले ने लगभग 13 पदक जीते हुए इतिहास रचते हुए नंबर 1 स्थान पटना को भी पीछे छोड़ दिया है। पटना को चौथे स्थान पर ढकेल दिया गया ने। मुजफ्फरपुर के उत्कर्ष ने 2 स्वर्ण पदक जीता है दौड़ में। दोस्तों, मुजफ्फरपुर इसमें दूसरे स्थान पर, सारण तीसरे स्थान पर और पटना चौथे स्थान पर है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र कुमार मेहता हैं। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन हैं। बिहार के किस जिले में 29 करोड़ की लागत से मिडवे सर्विस प्लाजा का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों, कहां किया जाएगा? तो सुपौल जिला में। सुपौल जिले के विकास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पोरबंदर से सिलचर NH-27 पर अवस्थित कोसी महासेतु के समीप आसनपुर कुपहा में पर्यटन विभाग की भूमि पर मिडवे सर्विस प्लाजा का निर्माण किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए पर्यटन विभाग ने बुधवार को 29.33 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस बात की जानकारी बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। तो बिहार के दोस्तों सुपौल जिले में 29 करोड़ की लागत से मिडवे सर्विस प्लाजा का निर्माण किया जाएगा।
आने वाले समय में इस बहुउद्देशीय भवन में यात्रियों के लिए फूड कोर्ट, त्वरित सेवा रेस्टोरेंट, इंडोर खेल गतिविधियां, रिटेल स्टोर, ई चार्जिंग पॉइंट, फ्यूल आउटलेट, जन सुविधा केंद्र और पार्किंग समेत अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल बनाया गया है? तो पटना जिले में दोस्तों पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल सब प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था हो गई है। इसकी ऊंचाई 80 फीट है, इसकी ऊंचाई 30 फीट है। पहले दिन ही 53 युवाओं ने प्रशिक्षण लेने के लिए पंजीकरण कराया है। स्पोर्ट क्लाइंबिंग ओलंपिक का एक मान्य खेल है दोस्तों। सरकार बहुत जल्द राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्लाइंबिंग वॉल बनाने जा रही है, जहां खिलाड़ी ओलंपिक स्तर का प्रशिक्षण ले सकेंगे। वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि क्लाइंबिंग वॉल सब प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के पहले स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। बिहार खेल की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में वरिष्ठ आईसीजी कमांडर बढ़ती भू राजनीतिक और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के बीच रणनीतिक परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारतीय नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं, भारतीय थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में CSIRT पावर का उद्घाटन किया है? तो मनोहर लाल खट्टर ने। हाल ही में देश के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली में बिजली क्षेत्र के लिए कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम CSIRT पावर का उद्घाटन किया है। इसे CERT इनके सहयोग से लॉन्च किया गया। यह 2013 की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के अनुरूप है। मनकीडिया समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो ओडिशा सरकार ने दोस्तों। हाल ही में मनकीडिया समुदाय ओडिशा में जंगलों पर आवास अधिकार प्राप्त करने वाला 6ठा विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह बन गया है। मनकीडिया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों से अपनी जीविका चलाता है। यह बिरहोर जनजाति का एक अर्ध खानाबदोश वर्ग है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास है। हाल ही में दोस्तों ओडिशा कुछ अन्य कारणों से भी चर्चा में रहा, जिसकी जानकारी हम ले लेते हैं। 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा की सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। देवी सुभद्रा के नाम पर शुरू गई सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को 5 वर्षों में 50,000 रुपए दिए जाएंगे, जो 2 किस्तों में 10-10 हजार रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से वितरित किए जाएंगे। 8 सितंबर 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में सीएम किसान योजना का शुभारंभ किया है। 15 अगस्त 2024 को उड़ीसा सरकार ने निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिवसीय मासिक धर्म अवकाश नीति भी शुरू की है। 24 सितंबर 2024 को किस राज्य में सवाई माधोपुर से कोटा के बीच 108 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर कवच 4 का ट्रायल हुआ है? तो राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में सवाई माधोपुर से कोटा के बीच 108 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर कवच 4.0 का ट्रायल हुआ है। 24 सितंबर 2024 को राजस्थान में सवाई माधोपुर से कोटा के बीच 108 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर कवच 4.0 का ट्रायल हुआ। आप जानते हैं दोस्तों, हाल में बहुत सारी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। सरकार ने इन दुर्घटनाओं से आगे बचने के लिए कवच 4.0 का ट्रायल किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक ट्रेन के लोको पायलट के साथ सफर किया। यह ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का सबसे उन्नत संस्करण है। कवच 4.0 की मदद से लोको पायलट इंजन में बैठे बैठे ही 7 किलोमीटर दूर के सिग्नल की जानकारी ले सकता है।
कवच स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो ट्रेनों की आपस में भिड़ंत को रोकने का काम करती है। कवच जरूरत के हिसाब से खुद ट्रेन की स्पीड कम कर देगा। कवच प्रणाली में हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यह सिस्टम 3 परिस्थितियों में काम करता है, जैसे कि हेड ऑन टकराव, रियर एंड टकराव और सिग्नल खतरा। ब्रेक फेल होने की स्थिति में कवच ब्रेक के स्वचालित अनुप्रयोग द्वारा ट्रेन की गति को नियंत्रित करता है। ऑन बोर्ड डिस्प्ले ऑफ सिग्नल एक्सपेक्ट लोको पायलट को कम देखने पर भी मदद करता संकेत देता है। एक बार सिस्टम सक्रिय हो जाने के बाद 5 किलोमीटर की सीमा के अंदर ट्रेनें रुक जाती है। बढ़ती रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए 24 सितंबर को इंडियन रेलवे ने रेल रक्षक दल का भी गठन किया है। रेलों पर दोस्तों पत्थर रख दिए जा रहे हैं, रेलों पर सिलेंडर रख दिए जा रहे हैं ट्रेन को पलटने के लिए। तो सरकार ने इसके लिए रेल रक्षक दल का गठन किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रेल ने उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में इस पहल की शुरुआत की है। रेल रक्षक दल दुर्घटना स्थलों पर तुरंत पहुंचने और बचाव कार्य करने में सक्षम है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने 24 सितंबर 2024 को वेयस एनीमे और मांगा कॉन्टेस्ट यानी वेम की शुरुआत की है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 24 सितंबर को वेस एनीमे और मांगा कॉन्टेस्ट यानी वेम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य लोकल टैलेंट को प्रोत्साहित करना और इंडियन ऑडियंस में जापानी मांगा और एनीमे में बढ़ती रुचि का लाभ उठाना है। यह कॉन्सेप्ट क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का एक हिस्सा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले महीने नई दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के पहले सत्र का अनावरण किया था। ये 78वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान व्यक्त किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में डिजाइन दुनिया के लिए डिजाइन के दृष्टिकोण के अनुरूप है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त रूप से भारत में दुनिया की पहली बहु सामग्री चिप निर्माण इकाई स्थापित करेंगे। नई चिप निर्माण इकाई का नाम क्या होगा? तो उसका नाम दोस्तों शक्ति होगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त रूप से भारत में दुनिया की पहली बहु सामग्री चिप निर्माण इकाई स्थापित करेंगे जो विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए होगी। चिप फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना के साथ भारत ऐसे चिप्स बनाने वाले दुनिया के कुछ देशों में से एक बन जाएगा। नई चिप निर्माण इकाई जिसे शक्ति कहा जाएगा उत्तर प्रदेश के जीवर में स्थापित की जाएगी। यह निर्माणाधीन जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बगल में स्थित होगी। इस नई चिप निर्माण इकाई को अमेरिकी सरकार की यूएस स्पेस फोर्स, भारत सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन, भारतीय चिप निर्माण कंपनियां भारत सेमीकंडक्टर और 3D टेक द्वारा समर्पित होगा। भारत चिप्स का एक प्रमुख आयातक देश है और नई निर्माण इकाई से सालाना लगभग 6,000 करोड़ रुपए की आयात की बचत होगी। यह भारत को दुनिया में चिप विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए सेमीकंडक्टर मिशन को बढ़ावा देगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में आयोजित 9वीं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड और गवर्नर्स की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व जो है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में आयोजित 9वीं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 9वीं AAIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक 25 से 26 सितंबर 2024 को समरकंद में आयोजित की गई थी। अपनी उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान उन्होंने AIIB बैठक के मौके पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोव से भी मुलाकात की। 9वीं AAIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक का विषय सभी के लिए लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण था। नौरू गणराज्य AIB का 110वां सदस्य बना है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB एक बहुपक्षीय बैंक है जिसने 2016 में अपना परिचालन शुरू किया था। 29.9% हिस्सेदारी के साथ चीन बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक है और 7.74% हिस्सेदारी के साथ भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। AIIB के अध्यक्ष चीन के जिन लुकिन हैं। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में है। 2024 हांगजो ओपन टेनिस का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीत लिया है? तो जीवन और विजय सुंदर ने। जीवन नेदुनचेजियान और विजय सुंदर प्रशांत की भारतीय जोड़ी ने 2024 हांगजो ओपन टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतकर अपना पहला ATP खिताब जीता है। पूर्व US चैंपियन
क्रोएशिया के मारिन सिलिक ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। किस मंत्री ने समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बीबीएनजे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता समझौते, जिसका उद्देश्य खुले समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करने है, उसमें शामिल हो गया है। भारत की ओर से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 25 सितंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा में बीबीएनजे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बीबीएनजे समझौतों के प्रावधानों को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय होगा। बीबीएनजे का फुल फॉर्म बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन है। यह समझौता खुले समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से समुद्री संसाधनों, तेल और गैस, मछली, खनिज आदि का निरंतर उपयोग करने के लिए तंत्र का एक सेट प्रदान करता है। किस राज्य में स्थित गोरीचेन रेंज में एक शिखर का नाम छठे दलाई लामा त्सांग यांग ग्यात्सो के नाम पर रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में दोस्तों, पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश के त्वांग पश्चिम कामेंग क्षेत्र में गोरीचेन रेंज में एक शिखर का नाम छठे दलाई लामा त्सांग यांग ग्यात्सो के नाम पर रखा गया है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान के 15 सदस्यों के दल ने 15 दिनों के लंबे ट्रैक के बाद हिमालय के गोरीचेन पर्वत श्रृंखला में 20,942 फीट ऊंचे एक अज्ञात शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केवल त्राइविक्रम परनाइक हैं। मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ 2024 का अनुमान कितना फीसदी कर दिया है? तो भारत की सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ 2024 का अनुमान मूडीज ने 6.8 से बढ़ाकर 7.1 कर दिया है। टाटा स्टील ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की है? तो ओडिशा में। टाटा स्टील ने ओडिशा में अपनी कलिंगनगर सुविधा में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है, जो स्टील सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 27,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ इस चरण 2 विस्तार से प्लांट की क्षमता 3 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़कर 8 MTPA हो जाएगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास हैं। तो दोस्तों, यह रहा 26 सितंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।